नमस्कार दोस्तों, हमारे बी एस शर्मा वाद चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम कार्तिक के महीने की कथा प्रारंभ कर रहे हैं। पहले दिन की कथा है। कार्तिक मातम को जो भी श्रद्धा भक्ति से स्मरण करता है उस व्यक्ति के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, सभी संकटों का नाश होता है। आप सभी भक्तों से ये निवेदन है कि कथा को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में पूरी कथा का सेवन करें और भगवान की कृपा से पुत्र, धन, दान, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करें। अब हम कार्तिक महीने की कथा प्रारंभ करते हैं। आप सभी जो है भगवान बाल मुकुंद का ध्यान करते हुए कथा का सेवन करें। आज जो है पहले दिन की पूर्णमासी की कथा है। पूर्णमासी से कार्तिक स्नान प्रारंभ हो जाता है। पूर्णमासी की कथा जो है इस दिन विधि के व्रत की भी कथा है और कार्तिक के महीने का प्रारंभ भी है। आप सभी प्रारंभ करें। बोलो बाल कृष्ण भगवान की जय। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपेथेऽम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारिकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सर्वप्रथम भगवान श्री बाल कृष्ण को नमस्कार करके भगवान श्री सुव्यास जी महाराज, सूत जी महाराज, देवी सरस्वती, अपने माता पिता, गुरुजन सभी पूजनों का आशीर्वाद ग्रहण करके हम कार्तिक महीने की कथा का प्रारंभ करते हैं। नैम से सूतमासीन मविवाद्य महामतिम कथामृता रसस्वाद कुशल सोन को ब्रवीत। एक समय पर नैमसारा तीर्थ में सोनक 88,000 ऋषि बैठे हुए थे। सभी ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से प्रश्न किया कि हे भगवान, आप कृपा करके कार्तिक के महीने का मातम वर्णन करें। इस कार्तिक की मातम की कथा का क्या फल मिलता है, किस लिए की जाती है? श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, तुमने बहुत अच्छा प्रश्न किया है, क्योंकि सत्संग के द्वारा भक्तों का कल्याण होता है। आप सभी इस कथा को सुनेंगे तो आपके साथ में संसार के और भी भक्तजनों का कल्याण होगा। सर्वप्रथम भगवान श्री बाल कृष्ण का ध्यान करते हुए जो परमात्मा गोपियों के मध्य में विराजमान है, जिन नारायण के द्वारा सृष्टि की रचना हुई, जो ब्रह्मा आदि के विकारक हैं, उन्हें नमस्कार करके इस कथा का हम प्रारंभ करते हैं। स्वयं ब्रह्मा जी ने नारद जी के पूछने पर इसी प्रश्न का उत्तर दिया था। एक समय देव ऋषि नारद जी अनेक लोकों में घूमते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी से कहा कि पिता में, आप संसार में वेदों की ज्ञाता हैं, संसार की सृष्टि करता है, आप मुझसे वैष्णव धर्म कहिए कि वैष्णव धर्म होता क्या है? ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे नारद जी, भगवान की कथा सुनना ही वैष्णव धर्म है। जो भी भक्तजन श्रद्धा के साथ में भगवान की कथा श्रवण करता है वो भगवान का प्यारा अति प्रिय श्रेष्ठ भक्त होता है। सभी महीनों में श्रेष्ठ कार्तिक के महीने की बैसाख का महीना, माघ का महीना, पुरुषोत्तम मास और कार्तिक मास ये अति श्रेष्ठ होते हैं। और कार्तिक के महीने में जो भी भक्तजन श्रद्धा भक्ति के साथ में कथा का श्रवण करेगा उसके सारे पापों का नाश हो जाता है। हे पुत्र, तुमने वैष्णव धर्म पूछा और वैष्णव धर्म के साथ में कार्तिक के मातम के बारे में पूछा। पुत्र, जो कोई भी भक्तजन किसी को भगवान की भक्ति का ज्ञान देता है, वैष्णव धर्म का ज्ञान देता है, उसको समुद्र के साथ में पृथ्वी दान करने का फल प्राप्त होता है।
एक और कुरुक्षेत्र में और पुष्कर क्षेत्र में वास करने का फल मिलता है, उससे कई गुना ज्यादा कार्तिक के मातम का सेवन करने का फल प्राप्त होता है। हे नारद जी, कार्तिक के महीने में जो प्राणी कोई भी पूजा पाठ करे, जाप अनुष्ठान करे, दान पुण्य करे, तो वो कई गुना अक्षय हो जाता है, उसे सहस्त्र गुना फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक का महीना आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी से, पूर्णमासी से अथवा संक्रांति से प्रारंभ किया जाता है। हे नारद जी, इसमें जो नियम होते हैं, प्रातः काल जग करके सबसे पहले शौच आदि से निवृत्त हो जाए और उसके बाद में शौच आदि से निवृत्त होकर के वृक्ष की दातुन तोड़े और कहे कि वृक्ष, मैं आपकी दातुन ले रहा हूं, तुम मुझे यश दो, आयु दो, बल दो, कीर्ति दो, तेज दो, संतान दो। इस तरह से प्रार्थना करके दूधिया वृक्ष का 12 अंगुल का बिना दांत वाला दातुन लेना चाहिए। नीम आदि की दातुन करें तो बहुत ज्यादा श्रेष्ठ रहता है। फिर उसके बाद में जो है प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, षष्ठी और एकादशी और रविवार, चंद्र, सूर्य ग्रहण, इन दिन दातुन को नहीं तोड़ना चाहिए। इस दिन पेड़ से दातुन नहीं तोड़नी चाहिए। कांटे वाले वृक्ष, कपास, पलाश, निर्गुंडी, इन वृक्षों की और बड़ी हरनोली और दुर्गंधित वृक्षों की दातुन नहीं करनी चाहिए। वनस्पति में चंद्रमा के वर्जित होने पर दातुन तोड़ना वर्जित है। चंद्रमा यानी कि शाम को सूरज छिपने के बाद में चंद्रमा के सायकाल में दातुन तोड़ना वर्जित होता है। जो रात के समय सूरज छिपने के बाद में वृक्षों को हाथ से स्पर्श करता है, उसे एक गर्भ गिराने के बराबर दोष लगता है। इसलिए रात के समय कभी भी किसी वृक्ष का स्पर्श नहीं करना चाहिए। हमेशा दातुन जो है सूर्य उदय के समय पे ही तोड़नी चाहिए। अगर सूर्य उदय से पहले दातुन करनी पाती है तो ब्रह्म मुहूर्त में तोड़ सकते हैं। 2 घड़ी जब दिन रह जाता है उस समय प्राणी को जागना चाहिए। 2 घड़ी का अर्थ होता है प्रातः काल 3:30 बजे से लेकर के 5 बजे के बीच में जग जाना चाहिए। उस समय जग करके शौच आदि से निवृत्त होकर दातुन करके सरोवर पर जाए, नदी पर जाए, कुएं पे जाएं अथवा अपने घर पर ही स्नान करना चाहिए। स्नान करके स्नान के जल में काले तिल डाल करके स्नान करें तो अति श्रेष्ठ होता है। काले तिल, चंदन, चावल, फूल, ये सभी अपने पास में सामग्री रखें और इन सबसे जो है भगवान का तर्पण करें, पितरों का तर्पण करें और गंगा जी डाल करके, गंगा जल डाल करके स्नान करते हैं तो कई गुना फल प्राप्त होता है। गंगा स्नान का फल प्राप्त होता है। और जिस समय अर्घ्य देवे स्नान के समय पर भगवान दामोदर का ध्यान करना चाहिए कि हे दामोदर, हे नारायण, हे केशव, आप लक्ष्मी के साथ में जल के अंदर विराजमान हो। मैं आपकी प्रसन्नता के लिए कार्तिक के महीने का स्नान कर रहा हूं। मेरे स्नान में कोई विघ्न नहीं आए, तुम मेरे पापों को नाश करना। गंगा, शंकर, सूर्य, विष्णु 33 करोड़ देवी देवता जल के अंदर वास करें और मेरे पापों को दूर करें। इस तरह से प्रार्थना करके स्नान करें, पवित्र कपड़े पहन करके सप्त ऋषियों को ध्यान करें, नारद जी का ध्यान करें, पितरों का भी तर्पण करें। तर्पण के समय पर काले तिल के जितने दाने होते हैं, जितने दानों से पितरों का तर्पण किया जाता है, उतने वर्षों तक पितरों को स्वर्ग लोक में वास मिलता है। स्नान करने के बाद में कभी भी बकरी, भेड़ और उसके साथ में झाड़ू, कुत्ता, कौवा, ऊंट, गधा, इनका स्पर्श नहीं करना चाहिए। कथा सुनते समय, कथा पूजा करने से पहले जाने की जवाई लेना, दांतों से मेल निकालना, झूठ बोलना, ये सभी वर्जित होते हैं। इन सभी का जो त्याग कर देना चाहिए। और कथा सेवन करने समय
श्रवण करने से, जिस समय श्रवण कर रहे हैं उस समय नास्तिक लोगों से बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। और साथ में जब भी आप कथा सुन के स्नान करने जा रहे हैं, पितरों का तर्पण कर लिया है, राधा दामोदर के नाम से अर्घ्य देना चाहिए कि हे राधा दामोदर, मैं आपको अर्घ्य दे रहा हूं, आप इसे स्वीकार करें। मेरे द्वारा दिए गए फूलों को स्वीकार करें, मेरे द्वारा वेद सामग्री जो भी अपनी श्रद्धा के अनुसार दे रहा हूं उसे आप स्वीकार करें। इस प्रकार से राधा दामोदर का ध्यान करें, क्योंकि ये महीना राधा दामोदर का होता है। राधा कृष्ण को ही राधा दामोदर कहा गया है। इस प्रकार से इन नियमों को प्रारंभ करें और नियमों को प्रारंभ करके कार्तिक के महीने की कथा प्रारंभ करें। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, पूर्णमासी के दिन विधि के व्रत की भी कथा होती है। विधि का व्रत भी अवश्य करना चाहिए। विधि के व्रत की कथा यह है कि कार्तिक के महीने में पूर्णमासी के दिन स्त्री जो है स्वाग की प्राप्ति के लिए, स्वाग की दीर्घायु के लिए, पुत्र संतान प्राप्ति के लिए विधि के व्रत की कथा करी जाती है। इसमें सौभाग्यवती स्त्रियां स्वयं ब्रह्मा जी का व्रत करती हैं। नारद जी ने पितामह ब्रह्मा से पूछा कि पितामह, आप कृपा करके कहिए कि आपका व्रत किस प्रकार से किया जाता है, इसे विधि का व्रत किस तरह से करना चाहिए, इसका फल क्या होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र, मेरे व्रत में सबसे पहले शुरुआत मेरे व्रत से होती है। मेरे व्रत में स्त्रियां जो है स्नान करने के बाद में सुंदर आभूषणों से सुसज्जित होकर के इसमें एक समय भोजन करें। इसमें पूजा सामग्री है उसका भी वर्णन करता हूं। चतुर्दशी की रात्रि को दातुन करके मुख शुद्ध करके सो जाए। पूर्णमासी को प्रातः काल जाग करके देव कुंड में, नदी तालाब में अथवा घर पर ही स्नान करके सुंदर वस्त्र आभूषण धारण करके मेरे व्रत का संकल्प करे और कहे कि हे जगत के कारण करता, हे जगत के सृष्टि करता, हे पितामह, आप मेरे पति की सदा रक्षा करना, मेरी संतान को बढ़ाना, आप मेरे पति को, संतान को दीर्घायु प्रदान करना। सुंदर वस्त्र धारण करके उसके बाद में चित्र विचित्र आभूषण धारण करके सुंदर सुख सौभाग्य प्राप्ति के लिए पूरे दिन अन्न और जल ग्रहण नहीं करें। गीत वाजा कथा श्रवण करना और मेरी भक्ति करना, भगवान का ध्यान करना, पूजा पाठ करना, इनमें दिन को व्यतीत करें। ब्रह्मा जी कहते हैं, सायंकाल को हे नारद जी, हमारा उत्सव करना चाहिए, हमारी प्रतिमा बनावे, सोने की, चांदी की, मणि की, तांबे की, मिट्टी की, गोबर की, जैसी भी शक्ति है उस हिसाब से प्रतिमा बनावे। लाल वस्त्र बिछा करके मेरी मूर्ति को लाल वस्त्र पहनावे। उस समय मेरी प्रतिमा के आगे मथानी का यानी दूध चलाना अति श्रेष्ठ होता है। उस समय तांबे के, चांदी के बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में, सोने के बर्तन, जैसी शक्ति है उस विकास से डाल करके दूध चलावे। उस समय पे प्रार्थना करे कि ब्रह्मा जी, इस समय में गौ का, भैंस का जो दूध है वो आपके वास्ते में मथ रही हूं, आप मुझे संतान देना, पति का सुख देना, मेरे नाती देना, पोते देना, धन दान देना। हे विधाता, मैं आपको जो है ये दूध का भेंट अर्पण कर रही हूं, बहुत धन दान दीजिए, हमेशा ईश्वर के वास्ते मुझे दासी दो, नौकर चाकर दो, धन दान दो, सुख सुंदर भाग्य, पुत्र पुत्र संतति प्रदान करो। ये सब करके उसके बाद में ब्राह्मण को भोजन करावे और जो ब्याना मनसा है उसे कुल की बुजुर्ग वृद्धाओं को पकवान के साथ में अर्पित करे। कुल वृद्धा कहते हैं सास, बड़ी सास, नंद, इनको जो अर्पण करना चाहिए। फुफुआ, सास जो बड़ी पूजनीय होती हैं, अगर इनको नहीं दे सकते हैं, ये नहीं उस समय मौजूद, तो आप ब्राह्मणी को दे सकते हो। इनका दान मान विधि पूर्वक पूजन करना चाहिए। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, पुत्र, आप जो है इस प्रकार से जो भी स्त्री पूजन करती है वो सभी सुखी रहते हैं। इसमें भोजन करना, ब्राह्मण को भोजन कराना, दक्षिणा देना, पूर्णमासी के दिन शाम काल के समय नक्षत्रों को देख करके अथवा चंद्रमा को देख करके इस व्रत को खोल सकते हैं। चंद्रमा अथवा नक्षत्रों को अर्घ्य देवे।
नक्षत्र दर्शन करने से ये नुक्त व्रत होता है, नुक्त व्रत ब्रह्मा जी का होता है। इसलिए नक्षत्र का दर्शन करके आदि देखें, पूजन करना अति श्रेष्ठ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि पुत्र, सभी पापों का नाश करने वाला, सभी कामनाओं को पूरा करने वाला, तत्व ज्ञानियों को मुक्ति देने वाला ये मेरा व्रत है। इस फल के सेवन करने से, तीर्थ स्नान में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है उससे करोड़ गुना मेरा विधि व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। पूर्णमासी के दिन अश्वमेध यज्ञों का जो फल प्राप्त होता है, वाजपेयी यज्ञ का जो फल प्राप्त होता है, वो सभी फल मेरा व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। इस दिन ब्राह्मणी को और ब्राह्मण को जो दान करते हैं उनको कपड़ा गोदान का फल मिलता है। अगर वस्त्र दान करते हैं तो वस्त्रों में जितनी संख्या है उतनी संख्या का, जितने सूत्र होंगे उसमें उतने वर्षों तक वैकुंठ में वास मिलता है। जो स्त्री ब्राह्मण को वस्त्रों का, द्रव्य दक्षिणा का दान करती हैं, उनका मान सम्मान करती हैं। अगर जैसे ब्राह्मण कहीं दूर है, उसको वस्त्र नहीं दे सकते हैं, तो आप द्रव्य दक्षिणा का दान कर सकते हैं। द्रव्य दक्षिणा जैसे इतने का वस्त्र ले लेना ब्राह्मण को आप कह सकते हैं। जो ब्राह्मण को इस प्रकार से दान करते हैं तो उनका विधि का व्रत संपूर्ण हो जाता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र, जो स्त्री इस दिन भगवान का प्रसाद ग्रहण करती है वो स्त्री जो है पतिव्रता, अपने पति की दीर्घायु बढ़ाती है। मेरे व्रत में पूजा पाठ करना, रात्रि को बैठ करके भगवान का कीर्तन करना अति श्रेष्ठ होता है। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार से जो भी व्रत करेगा उसकी जो है सभी मनोकामना पूरी हो जाएगी। श्री सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों, आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। और भक्तों, आज पूर्णमासी के दिन नारी सब्जी नहीं खाते हैं। स्त्रीलिंग सब्जी जैसे भिंडी, तोरई, आज जो नारी लिंग सब्जी है, स्त्रीलिंग संबंधी सब्जी है, उसको ग्रहण नहीं करें। और नित्य प्रति आप कार्तिक मातम की कथा जरूर सेवन करें। आज की कथा का यहीं पर विश्राम करते हैं। आप सभी के ऊपर भगवान ब्रह्मा जी की कृपा बनी रहे। आप सभी को जय श्री राधे।